सो फाइनली वेनम 3 के अंदर हम लोगों ने नल को पहली दफ़ा लाइव एक्शन के अंदर देखा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि नल है कौन, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नल मार्वल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है, कैसे इसको लाइव एक्शन में दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और कैसे सोनी के यूनिवर्स इस विलन को बिल्कुल भी अफोर्ड यानी अपने यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिखा सकता। सो हे गाइस, मेरा नाम है अयान अहमद और आप देख रहे हैं अयान एक्सप्लेनर। तब बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमें पहले नल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थॉर के सबसे ज़्यादा डार्क विलन जिसका नाम है गॉर द गॉर बुचर। अब हाँ, आई नो, मैं समझ चुका हूँ कि क्रिश्चियन बेल ने थॉर लव एंड थंडर के अंदर इसका रोल प्ले किया। थॉर ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी बात मानो और तुम इसकी कॉमिक पढ़ो और 100% गॉड द गॉड बुचर तुम्हें कॉमिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक काबिलियत ऐसी है जो हर किसी को पसंद आती है और वो है ब्रूटैलिटी। इसकी ब्रूटैलिटी गॉड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा भयानक है, तो इसको आपको 100% कॉमिक बुक में पढ़ना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए कि आखिरकार गॉड द गॉड बुचर करता क्या है। अब हम अगर टॉपिक से ना हटे तो मैं बात करता हूँ नल की कि आखिर नल है कौन सा। देखो, तुम्हें ये बात तो पता होगी, जो हमारे गॉड द गॉड बुचर है उसको जो स्वॉर्ड मिलती है जिसका नाम है नेक्रो स्वॉर्ड, वो एक डार्क पावर रखती है और नल इसी चीज़ से जुड़ा है यानी डार्कनेस से। सो नल की स्टोरी हमें दिखाया जाता है कि नल को एक बहुत ही डार्क डायमेंशन में रह रहा होता है, उसको रोशनी के बिल्कुल ही मतलब नहीं पता। और यहाँ पे अभी मार्वल का यूनिवर्स नहीं बनाया। अब मार्वल का यूनिवर्स कैसे है, कैसे इसकी साइकिल चलती है, मैं इस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। पहले भी सिर्फ नल पे फोकस करते हैं। तो नल अपने आराम से डार्क डायमेंशन में रह रहा होता है, तभी एक रोशनी उसके पास आती है और रोशनी वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। और तभी उसको रोशनी पास आती है, वो देखता है कि वो सेलेस्टियल है और सेलेस्टियल और तभी वो अपने स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर ही काट देता है। तो अब तुम्हें पता लगेगा कि आखिरकार नल कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसी चीज़ को देख के जब वो एक सेलेस्टियल को मार देता है तो उसका जो सिर होता है वो मार्वल के एक यूनिवर्स में एक प्लैनेट कहा जाता है, जिसको हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 या फिर शायद वॉल्यूम 1 में देखा था, जिसको हम कहते हैं नोवेयर, जहाँ पे थोर का हथौड़ा ही बना है, आई गेस। इतना मुझे ध्यान नहीं है, आई एम सॉरी। सो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसी के सर के अंदर यानी जो सेलेस्टियल का सर था नल, उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड बनाता है जिसको वो एक डार्क डायमेंशन की पावर देती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त के पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि नल मार्वल के यूनिवर्स में बिलियन साल पुराना है। लिटरली ये मार्वल के यूनिवर्स से स्टार्ट होने से पहले ही मार्वल का विलन है, जिसको अब हमें वेनम 3 में देखने को मिल रहा है, जिस यूनिवर्स के अंदर ना स्पाइडरमैन है, ना अवेंजर्स है, ना एक्स-मैन है, इवन खुद का एक सही से सुपर हीरो भी नहीं है। इसे हराएगा कौन? मॉर्बियस या वल्चर या वेनम? वेनम तो अच्छा है। सो जोक्स अपार्ट, अब जो है यहाँ पर अर्थ की बात स्टार्ट हो गई है, अर्थ 616 की, जहाँ मार्वल के यूनिवर्स में सारे के सारे सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं। इस अर्थ के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको हर सुपर हीरो मिल जाएगा, चाहे वो फिनिक्स हो विद फोर्स पावर, या एक्स-मैन हो, सिल्वर सर्फर हो, फैंटास्टिक फोर हो, दी अवेंजर्स हो, स्पाइडरमैन हो, सिनिस्टर 6 हो, कोई भी हो, आपको इस यूनिवर्स के अंदर हर एक सुपर हीरो मिल जाएगा। और यहीं पे वेनम भी होता है एडी ब्रॉक से जुड़ा हुआ, और नल को एक फीलिंग से आती है कि उसको एडी ब्रॉक की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो लड़का होता है वो नल के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था उसके प्लान्स में। और वो इसी चीज़ को देख के जो उसको पूरा प्लानट होता है वो सिम्बियोट से बना हुआ होता है, क्योंकि वो सिम्बियोट का मालिक होता है, क्योंकि वो डार्क डायमेंशन में रहते हैं। तो अपनी पूरी की पूरी फौज लेके अर्थ पर आता है सिर्फ एडी ब्रॉक के लिए। और यह बात एडी ब्रॉक को पता लग जाती है, तो वो पहले से सारे अवेंजर्स को इत्तला कर देता है इस बारे में कि नल धरती पे आ रहा है। और अवेंजर्स इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते, वो जल्दी से अर्थ को बचाने के लिए फंक्शंस करते हैं। टोनी स्टार्क अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट, जितनी भी बेकार सैटेलाइट होती हैं, जितने भी लोहे के पार्ट होते हैं, उन सबको मिसाइल में कन्वर्ट करता है, ताकि जितने भी जैसे ही पहले नल की आर्मी आए वो उन सबको बम से उड़ा दे। और यह देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा सो आयरन मैन को यह लगा था कि मिसाइल बनाने के बाद अब धरती सेफ है, लेकिन जैसे ही नल की आर्मी आती है और आयरन मैन वो सारे बम फोड़ता है, वहाँ पे काम और भी गंदा होता है, क्योंकि वेनम उसको बताते हैं कि तुमने 100 मारे हैं, अब वो 1000 बन के वापस आएंगे। और यही चीज़ देख के लिटरली वेनम की पूरी आर्मी यानी नल की पूरी आर्मी जो वेनम सिम्बियोट से बनी हुई होती है वो सारी अर्थ पे गिर रही थी। और अगर ये चीज़ हमें कभी लाइव एक्शन में देखने को मिली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। सो यहाँ हमें देखने को मिला कि यहाँ पे लिटरली मार्वल का हर एक सुपर हीरो वेनम के सिम्बियोट यानी नल के बना हुए सिम्बियोट से लड़ रहा था, अपनी जान के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने सुपर हीरोज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो नल से बचा सकें। और ये चीज़ को देख के नल को धरती पर आकर लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी,
वो न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ इन सबको देख रहा था, अपने चेले चपाटों से लड़ते हुए, और अवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़े, चाहे वो फैंटास्टिक फोर हो, चाहे वो हल्क हो, इवन जो थॉर था जिसके पास थॉर फोर्स थी, जिसको हम ओडिन फोर्स के नाम से जानते थे, लिटरली ऐसी फोर्स जो थॉर की, मतलब हाँ मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा थॉर का कोई भी अच्छा खासा पावरफुल वेरिएंट नहीं हो सकता। तब भी जाके वो थॉर उसको कुछ नहीं कर पाया। जब नल थॉर को मारता है तो थॉर इतना ज़्यादा तेज का हथौड़ा मुंह पे मारता है कि नल का जबड़ा टूट जाता है, लेकिन वो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अपना जबड़ा ठीक करता है और थॉर को बीच से मार देता है अपनी नेक्रोसोल से, क्योंकि उसी काम होता है गॉड्स को मारना, और थॉर एक गॉड होता है। और यहीं पे चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अवेंजर डर जाते हैं कि अब थॉर भी चला गया, अब हम बचाएगा। तो तभी कैप्टन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान था सैनिटरी। अगर आप सैनिटरी को नहीं जानते तो ये मार्वल का सुपरमैन कह सकते हो। बस ये है कि यह सुपरमैन डीसी के सुपरमैन जैसा नहीं, क्योंकि डीसी का सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइट हेल्दी वाला पर्सन है, लेकिन यहीं पे सैनिटरी के देखे तो अच्छा तो है, लेकिन साथ में इसकी एक डार्क पर्सनैलिटी भी है, होमलैंडर जैसे। सो जोक्स अपार्ट, यह चीज़ देख के नल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उसकी टक्कर का कोई तो आया। लेकिन यह चीज़ भी मार्वल वालों के लिए, लेकिन यह चीज़ भी नल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही उससे सैनिटरी लड़ने आता है तो सैनिटरी ने एक दफ़ा कार्नेज यानी वेनम के बेटे को बीच से फाड़ दिया था, और यही चीज़ नल को याद थी। और जैसे सैनिटरी नल की आर्मी को मारता है तो नल उसको हवा में ऊपर ले जाता है और उसके कान में कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि तुमने कैसे मेरे बच्चे को जान से मारा था, और नल सैनिटरी को बीच में से फाड़ देता है। यह चीज़ देख के जितनी भी एवेंजर्स होते हैं उन सबकी फट जाती है। वो सोचते हैं कि अब हम बचाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन तभी ऊपर से एक झलक आती है, वो होता है सिल्वर सफर। यहाँ से कहानी अवेंजर्स के बदले में पलट जाती है। और वह कैसे पलट जाती है, मैं तुम्हें वक्त से थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ कि अगर तुम्हें ध्यान कि द गॉड बुचर को एक तलवार से पावर मिली थी, जो कि तलवार एक गॉड की थी। और उसको कैसे मिली थी, उन्होंने देखा था कि 2 गॉड्स आसमान में से आके धरती पर लड़ रहे हैं। एक गॉड काले कलर का था और एक गोल्डन कलर का। जो काले कलर वाली स्वॉर्ड थी वो द गॉड बुचर को मिली, और यहीं से उसको पावर मिली, और यहीं से नल को पता था कि यह उसकी पावर है। लेकिन तभी अब पता चलता है जो दूसरा वाला गोल्डन वाला गॉड था उसकी पावर अब सिल्वर सफर के पास है, क्योंकि सिल्वर सफर पहले ही नल से लड़ चुका था। सो समझने की बात यह है कि वहाँ पे 2 गॉड थे, जिससे एक गॉड की जो ब्लैक वाली स्वॉर्ड थी उससे पावर नल को मिली। यहीं पे जो दूसरा गोल्डन वाला था वह उसके बिल्कुल अपोजिट थे, यानी वो नल की बिल्कुल अपोजिट था, वो रोशनी वाली पावर थी। यही चीज़ को देख के सिल्वर सफर समझ जाता है कि सिर्फ एक यही चीज़ नल को हरा सकती है। और जैसे वो उसके अंदर की रोशनी आई, उस वाले गॉड से उसके अंदर की रोशनी लेकर आता है, जिसको वो खुद चुनती है रोशनी की कौन उसका यूज़ करेगा उस विलन को मारने के लिए जो उसके अपोजिट हो। और वो चीज़ किसको चुनती है, ना स्पाइडरमैन, ना थोर, ना अवेंजर्स, किसी को भी नहीं, एडी ब्रॉक यानी हमारे वेनम को। और वेनम हमारा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई में घायल हो चुका था, लेकिन तभी जैसे उसको वो पावर मिलती है गोल्डन गॉड वाली, जिसको हम कैप्टन अर्थ का नाम देते हैं, जो कि मार्वल की सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर में से एक है, वह चीज़ को मिलती है। फिर वहाँ से जितना भी मैटर था वो सारा अवेंजर्स के हाथों में आ जाता है, और वेनम यानी एडी ब्रॉक नल को बीच में से फाड़ देता है। और यही चीज़ को देखकर आखिरकार अवेंजर जितने भी थे वो सारे के सारे जीत जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि नल एक ऐसा सुपर हीरो था अकेला, जिसने अकेले खुद के दम पर, अपने आर्मी के दम पे जितने भी मार्वल की दुनिया भर को अपने एक छोटे से इशारे में कहकर पूरी दुनिया को एक सिम्बियोट में बदल दिया था। यानी हर एक अवेंजर्स, सिर्फ कुछ अवेंजर्स को छोड़ के हर एक अवेंजर्स सिम्बियोट यानी वेनम सिम्बियोट बन चुका था। और इसी चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार सोनी वाले कैसे दिखाएंगे नल को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, यानी वेनम के यूनिवर्स में, जिसके अंदर हमें अभी तक स्पाइडरमैन भी देखने को मिला। सोनी वेनम 3 के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी लाइव एक्शन के अंदर। और अब मैं ये चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि नल को ये लाइव एक्शन में किस तरह से दिखाते हैं। बस द गॉड बुचर की तरह मत दिखाना, जिस लव एंड थंडर में हगा था वैसा मत हगना। मुझे एक सीरियस और एक अच्छी मूवी चाहिए, तो बकचोदी मत करना सोनी वालों। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और एक स्पाइडरमैन को भी लड़वा दो एलियन से यार, तो अच्छा होगा। सो ये थी नल की ओरिजिन स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मैं आने वाली वीडियोस में यानी अगली वीडियो में बताऊंगा कि नल ने कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया था डिटेल से, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही हमारे डीसी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।